अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। बेटा कैसे हो? मैम ठीक हूँ। मैम अगर आप फ्री हैं तब क्लास लें। नहीं नहीं बेटा, मैं फ्री हो गई। मुझे बिल्कुल लाइक लिटरली भूल गया। हालांकि मैं फ्री थी पहले। मेरा ख्याल है मैंने आपको कहा है और उसके बाद मैं खुद ही भूल गई हूँ। फिर हम डिनर करने चले गए तो फिर मुझे भूल ही गया। वहां पे बैठे बैठे मैंने आपका मैसेज देखा। असल में बाकी मैंने बताया ना, मैंने बाकी स्टूडेंट्स की तो कंप्लीट करवा दी, इसलिए भूल जाता मुझे अब कि लाइक काइंड ऑफ तो बस आप ही रह गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। क्लाइमेट चेंज। स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली बताइएगा। नो मैम अभी नहीं हो रही। यस मैम हो रही है। मेल्टिंग के स्पेलिंग गलत है। आपने यस मैम। मेल्टनिंग यस मैम वो लिखा एंड लिखती है। है। ड्यू टू एक कनेक्टर काइंड ऑफ होता है, इससे शुरू नहीं होता, ओइंग टू से कर सकते हैं। पहले इन द पास्ट ये ड्यू टू से भी हो जाता था, लेकिन अब न्यू मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज़ अलाउड नहीं है। ओके मैम। ऑल्सो लगाने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंटर है ना। पैराग्राफिंग में ऐसे मैम होता ये है, यहाँ मैम भी नहीं ये जरूरत। ऑल्सो भी यूज नहीं हो सकता। नहीं नहीं बेटा, जरूरत नहीं है ना। पॉइंटर न्यू पॉइंटर है। बात करते ओके। हुए करो तो पैराग्राफिंग में यूज हो सकता है और हाँ में, ओके मैम। लेकिन इसमें नहीं होता। सही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। ओके मैम। मैम ये इम्बेलिसिंग नहीं आ सकता। हाँ, इसके पीछे लॉजिक ये है, कंटिन्यूस नहीं है ना, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर आपको इज भी लगाना पड़ेगा, आईएनजी ओके लगाना। मैम। अच्छा वेट अ सेकेंड। क्या हो गया भाई? चेंज इन। कर्सर किधर गया? मैम ये चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि आगे वो आईएनजी में नहीं है। नहीं, आप चेंज इन पैटर्न ऑफ क्लाइमेट
इफेक्ट्स। ओके मैम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे ना, आपको जरूरत ही कोई नहीं है। ओके मैम। यानी मेरा माउस नहीं, ऐड नहीं चल, ये खुद ही चल रहा है जो भी हो रहा है इसको। आई थिंक कोई चीज डबल प्रेस हो गई है, आई डोंट नो क्या मसला है अभी जिंदगी में। सही तो था। एनीवेज, change in patterns of climate यस मैम। result into global GDP। स्टार्ट में रिजल्ट। लगा देंगे, देयर इज लगा देंगे तो प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा। मैम नहीं, इसमें क्या मतलब रिजल्ट इनटू ग्लोबल जीडीपी? इफेक्ट्स आपने लिखा है ना, यस मैम। ऊपर भी आपने इफेक्ट्स लिखा था। ठीक है, अब आपने ना इसको बना, इसमें आपने सब्जेक्ट या नाउन नहीं लिखा। आपने चेंजिंग भी अगर फॉर इंस्टेंस किया तो वो तो वर्ब है। यस मैम। तो मैंने चेंजिंग को चेंज करके सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब बना दिया। चेंज इन पैटर्न क्लाइमेट इफेक्ट ग्लोबल जी। मैम ये ठीक है, इफेक्ट ग्लोबल जीडीपी। सही तो नहीं है वैसे, अच्छा नहीं है। ये कोई और तो नहीं मेरा यूज कर रहा, ये देखिए ये खुद ही हो रहा है। मैम क्या होता है, वायरस वगैरह कुछ उस तरह से हो? इसमें जिन भूत तो नहीं आ गया? मेरी चीजें वैसे ही आजकल पता नहीं इनको जिन भूत पता नहीं क्या क्या काट रहे हैं। अब ये देखिए, कोई पता नहीं, साइड पे प्रेस करें, रिफ्रेश करके उस पे डबल प्रेस करें स्क्रीन पे, मे बी उस तरह हो जाए। वो आ ही नहीं रहा। एनीवेज ये वाला वीक है आपका, लास्ट वाला। ऊपर वाले बहुत अच्छे बनाए हैं, बस ये वाले में फिर आप प्रॉब्लम कर गई हैं। इसकी मैम, इसकी मैंने आगे वो जो फैक्ट्स और फिगर्स है ना, वो मतलब आप देख लें, अगर आपको ठीक लगते हैं तो फिर इस सेंटेंस को इस तरह से अरेंज कर लेंगे। नहीं, मैंने तो आपकी पैराग्राफिंग देखनी है ना। यस मैम। पैराग्राफिंग कहाँ पे है? मैम ये पैराग्राफिंग ही है ना? तो मैं वही देखने लगी थी, मुझे लगा शायद आप कह रही है मैंने रफ वर्क किया है। नो मैम। मैम वो उसकी 5th नंबर की बात कर रही हूँ ना, कि उसमें फैक्ट्स और फिगर्स लिखे हुए हैं, वो जब एंड पे आप देखेंगे तो फिर आप बता देंगे सही है तो। मैं आपको कह रही हूँ आइडिया फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले बिल्कुल ठीक है, चार तो ठीक है ना आज। ओके मैम। लेकिन ना भी हो तो कोई मैम बात। मुझे पहले वो आपकी बात समझ नहीं आई। मुझे आशकार ने बताया कि इसमें जो मेन चीज है ना, मेन क्राइटेरिया है, वो आपने हिट करना, क्योंकि मैं रैंडम बता रही थी जो मे बी कॉजेज में भी आ सकता था। जी बिल्कुल, मैं यही आपको कह रही थी, और मैंने आपको तीनों का डिफरेंस भी बताया था कि यस मैम। इट्स द डिफरेंस बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट कॉजेज इम्पैक्ट। यस मैम। मैम मुझे आपने वीडियो सेंड नहीं की, वो किस तरह से बेटा उसके इस टॉपिक को टाइम आप मुझे समझ। याद कराती हो, जब आप मुझे क्लास से पहले या क्लास के बाद मुझे कहोगी मैं आपको सेंड कर दूंगी। वो मैंने अच्छी ओके मैम। खासी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। यस मैम, क्योंकि मैम मैं आज सुबह लिख रही थी ना, मुझे लगा कि वो मैंने पास्ट पेपर पीएमएस का देखा है। मैम मुझे उसमें वो जो था ना, आइडियल मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस, आई गेस यही था। लेक्चर है ना बेसिकली, वो आपको किसी भी तरह का टॉपिक हो उसको डिकंस्ट्रक्ट करने में आसानी हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है मैम, मैं आपको रिमाइंड करवा कंजक्टिव क्यों दूंगी। लिखा है? यस मैम। कंजक्टिव क्यों वर्ड लिखा है? मैम मतलब कंटिन्यूअसली जो चेंज हो रहा है। कंजक्टिव क्या है बेटा? मैम मतलब मैम आप बता दें। नहीं नहीं,
आपके कुछ माइंड में है कंजक्टिव, आपने क्यों लिखा है, मैं इसलिए आपसे मैम पूछ रही हूँ। कंटिन्यूसली जो एक वेदर क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ओके। नो, नो गिव यू। जी बेटा, हो गया। यस मैम। कर्सर खुद ही आ गया। मैं ये कह रही थी, होता है ना कभी कभी आपके माइंड में ये होता है कि मैंने ये, इसके पीछे ये लॉजिक है, कंजक्टिव यस क्लाइमेट मैम। चेंजेस लाइक व्हाट। मैम कंटिन्यूस क्लाइमेट चेंज इस तरह से होता है। नहीं, आप डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से शुरू करो, जिस चीज में आप श्योर नहीं हो ना, देर इज नो नीड टू। ओके मैम। मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आएगा, सही लिखा हुआ था, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ओके मैम। ड्यू टू। मैम मुझे लगा आप कहते हैं एक्स्ट्रा वर्ड ऐड सिर्फ। नहीं नहीं बेटा, रेलिवेंट हो तो कोई कोई मसला नहीं, और वैसे भी मेल्टिंग ग्लेशियर्स सेंस नहीं बढ़नी, उसके साथ preposition लगेगा ही लगेगा। ओके मैम। ड्यू टू से करने के बजाय ओइंग टू लिखते हैं। ओके मैम। जी मैम, वो पहले वाली गलती थी। ड्यू इट टू इज ऑल्सो। जो है ना, इन द मिडल तो यूज हो सकता है, लेकिन इस मैम ये मिडिल में है। नहीं, नहीं, आई मीन टू से लाइक लिविंग पैटर्न इज ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, लेकिन इससे सेंटेंस नहीं शुरू कर सकते। ड्यू का स्टार्ट करने के लिए ओइंग टू यूज होता है। ओके ठीक। मैम। मैम ये आप नेक्स्ट का कह रही है ना, ड्यू टू मेल्टिंग वाला। जी जी, ओके मैम। मैं कह रही हूँ ड्यू की बजाय, ड्यू एक कनेक्टर होता है, वो विद इन यस मैम। सेंटेंस यूज हो सकता है, उससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। मैम न्यूज़पेपर बिकॉज वगैरह में भी बिकॉज से लिखा हो होता है, सकता है। लेकिन गलत होता है ये। ओके मैम। मैम बिकॉज ऑफ मेल्टिंग हो सकता है इसमें या नहीं? बिकॉज ऑफ से भी बिल्कुल हो सकता है। ओके मैम। मैम वैसे आज मैंने बड़े ध्यान से लिखा और मैंने फिर इसे दोबारा रीड करके किया, सेट किया सारा। नहीं नहीं बेटा, आज नजर भी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आज आपको कहाँ डांट पड़ी है, खुश खुश रहो, कुछ कहा ही नहीं आपको तो। ऐसे मैं डांटती नहीं होती, मेरी नेचर बड़ी पोलाइट है, आपको पता है, पता मैम आपकी नहीं। पोलाइट है, आपकी अक्सर नेचर ना, मेरी एक फ्रेंड है फैसलाबाद में। तो जैसे आप एकदम कभी बिल्कुल गुस्सा आ जाता है ना, एकदम आप बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ये बिल्कुल अनिका की तरह बिहेव करती हैं, ये उस साइड के लोग शायद ऐसे ही बिहेव करते हैं। लाइक मैं अब हम है ना। मुझसे दिखा रही होती हूँ, लेकिन मुझसे कोई डर ही नहीं रहा होता। नहीं नहीं मैम, मैं आपकी बातों को बहुत सीरियस ले रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ गुस्से के मामले में, लेकिन मेरा बहुत ट्रांस फेस होता है, मतलब आया और गया। नहीं, मुझे आते ही नहीं है बेटा, आई एम वेरी काम हम्म। पर्सन। अगर इस बीइंग लगाना है तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी। मैम किस में? इस बीइंग मैम, ये वाली चीज मुझे आशकार कह रहे थे। मैम इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। इज बीइंग बीइंग डिस्टर्ब। के बाद थर्ड आता है, लेकिन यस आपको मैम। जरूरत ही नहीं है। आप ड्यू टू या ओइंग टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लिविंग पैटर्न्स ऑफ मैनी स्पीशीज डिस्टर्ब्ड,
बस सिंपल पास्ट indefinite, that would be all. Got it? Many species is disturbed. इज लगाना है क्यों, मुझे ये तो बताएं। इज लगाएंगी, Okay. फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगी, फिर आपको बाय भी लगाना पड़ेगा, पास्ट बनाना पड़ेगा। यू गॉट इट? हम्म। यस मैम। नहीं है But many species disturbed. तो जरूरत ओके मैम। नहीं है ना आपको। मैम आप चेक कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ बेटा। फॉर इंस्टेंस इन, आई छोटा आएगा। इन इंटार, ये स्पेलिंग गलत है। और इन रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन आई छोटा आएगा। मैं देख रही हूँ कि मतलब मुझे सेंटेंस समझ नहीं लग रहा, मैंने तीसरी दफा पढ़ा है। इन इंटार इंटार्क्टिका के बाद कॉमा आएगा। ये देखे ना, अब आड़ आपने लगाया ना, पैसिव तो बना दिया। अब आर के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इज, एम, आर पैसिव बन जाता है ना। तो अब आर यस मैम। लगाया है शोकिया, तो फिर ईडी भी बाद में लगाएं। आई कंसिडर्ड। अगर नहीं ना लगाना आर, तो सिंपल मैनी कंट्रीज कंसीडर्ड बस। यस मैम। मुझे खुद बताएं, एक्टिव वाली बात सही है कि पैसिव में जाने के वाली सही है? मैम नहीं मैम, मैं आज एक्टिव में रहने की कोशिश की है। हाँ, अभी भी कुछ वो एक जाहिर है, एक हैबिट बनी होती है ना इंसान को, थोड़ा टाइम तो लगता है। यस मैम, ये तो वैसे बचपन में हमें सिखाया जाता था कि इज एम आल्सो फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट वो फॉर्म चीज गलत है, है। लेकिन हमने एक्टिव पैसिव में देखना है ना, फर्स्ट फॉर्म का तो इशू ही नहीं है। एक्टिव यस मैम। पैसिव आप मिक्स करती हो ना, यस मैम। ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके मैम। अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे आ रहेगा। क्यों? आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है और ये एक्टिव है। यस मैम। अब ये देखें, आपने आर एक्सपेक्टेड लगाया है ना, है पैसिव लेकिन ठीक है। फर्ज थोड़ी है कि हम गलत ही करें। यस मैम। बी, give it to me. Atenu. ये देखिए, ये वर्ब है।
और ये दोनों भी ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब है, तो सब्जेक्ट कहाँ गया? नाउन किधर गया? सपोजिंग यस मैम। मैम ये पोस्ट कर दूँ इसको क्या मतलब? या नहीं, ये ठीक लिखा है ना, मैं आपको वे बता रही हूँ, ये तो ठीक है। ओके मैम। मैम मैं ये यस कह मैम रही ये हूँ, वर्ब इसका दो दफा नाउन बुला भी तो दी है। चाहिए था ना हमें, एक सेंटेंस में दो तो नहीं वर्ब हो सकते? यस मैम। मैम जो पीछे आपने किया है वो वाला गलत है। इट्स अ विशियस साइकिल दैट फर्दर बिकम्स अ ग्लोबल नहीं चैलेंज। नहीं, वो मैंने आपको, वो गलत नहीं था। बेसिकली इट्स नहीं ना करना आपने। अब इशे साइड इट का इज। बिकम अ ग्लोबल चैलेंज, बात खत्म हो गई है। ओके मैम। आ लगाया है तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ एस सी एस। मैंने पहले देखा ही नहीं, आपने डैट फर्दर डाला है, तो एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने विशियस लिख दिया है, तो वो चीज होती है घूम घुमा के फर्दर चीज को और ज्यादा एग्जैजरेट करना। ओके मैम। मैम ये दैट हट जाएगा इसमें। तो जी बेटा, जरूरत ही नहीं है। राइज इन सी लेवल ब्रिंग, क्योंकि सी लेवल कोई एक की बात तो नहीं है ना, तो प्लूरल हो यस मैम। जाएगी। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ सी लेवल। ओके मैम। Increase level of C directly means an increase in heat trapping with atmosphere. Increase level of C, सी वाटर मैम इसमें आएगा। नहीं, C, increase level of C has directly increased in heat यस मैम। trapping within, फिर इकट्ठा लिखो ना। यस मैम। एटमोस्फेयर तो कुछ समझ नहीं लगती। मैम एटमोसफेयर नहीं आएगा। बेटा ये मुझे समझ ही नहीं लग रही, सेंटेंस क्या बना हुआ है, एक मिनट। मैम जो सी लेवल राइज करता है ना, तो हम्म। उससे वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है और वाटर जो सा है वो लेवल, ज्यादा। वाटर लेवल भी बढ़ जाता है। यस मैम, तो उससे वो फिर ज्यादा हीट को ट्रैप करता है और उससे हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें राइज हो जाता है। हैज के बाद आपको फिर वर्ब भी तो कोई लगाना चाहिए ना। बेटा इंक्रीज लेवल ऑफ सी तो हो गया ना ये सब्जेक्ट। हैज यस मैम। आपने लगाया ही नहीं था। हैज इंक्रीज लेवल ऑफ सी हैज contributed directly। ओके मैम। बाकी पता नहीं क्या कहानियां लिखने की कोशिश कर रहे हो उसको। हाँ, इंक्रीज लेवल ऑफ सी हैज डायरेक्टली, इंक्रीज लेवल ऑफ सी हैज, कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली हीट ट्रैपिंग। बस बात मैम सिर्फ कर खत्म। लेते हैं इसमें। ओके मैम। अब ये देखिए, ये मेरा कर्सर खुद ही कर रहा है। मुझे लगता है कोई बटन तो नहीं प्रेस हुआ हुआ। मैं क्या करूँ आपका? स्केप स्केप।
मैम इसमें शायद वायरस आया हुआ है। मुझे भी यही लग रहा, लेकिन मैंने तो उसको कुछ खोला भी नहीं है। लाइक उसकी वजह से। अब ना कुछ इसको, मैंने अभी ऑफिस नहीं जाना। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। यस मैम। आर्ग्यूमेंट कहाँ है और उसकी जस्टिफिकेशन कहाँ है? और मुझे कैसे पता चलेगा ये आर्ग्यूमेंट है? कोई कनेक्टर तो लगाया ही नहीं इधर इंक्रीज लेवल वाले में। मैम ये एज ऑलमोस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैम यहाँ लिखना था। फॉर एग्जाम्पल तो ऊपर हो गया ना, फॉर इंस्टेंस आ गया, या टू कोट आ गया। मैम टू कोट कह रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ या तो कोटेशन होगा, या फॉर इंस्टेंस हो गया, या यस मैम। फॉर एग्जाम्पल तो आपने लिखा हुआ है। और तीसरा आपका, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होते थे। मैम फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। या सिमिलरली ओके मैम। लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स डाउनलोड कर लो ना आप। ओके मैम। ये कितने इयर्स का है आपका बेबी? मैम ये 2 इयर्स का हुआ है, January 16 को। अच्छा। मैम ये बहुत कोऑपरेटिव बच्चा है। इतनी तो ये अभी इस एज में आवाज मेहनत के देखो। साथ वो भी इसको रिस्पॉन्स दे रहा है, मेरा बेबी। मैम ये शरारती बहुत है लेकिन बहुत कोऑपरेटिव बच्चा है। मैं तो अभी तक नहीं हूँ। अभी भाई मैं इतना तंग करती हूँ मामा को। आप भी हो जाएंगी सही। कुछ अरसा मेरे साथ रहेंगी ना आप, ठीक हो जाएंगे। मेरे हस्बैंड क्या, मेरे इन लॉज कहते हैं मेरे हस्बैंड मेरी वजह से इंसान बन गया है। मैम वो तो हर वाइफ बनाती है। ये नहीं तो। असल में नहीं, मेरा इतना कोई क्रेडिट नहीं है, मतलब कि फंसी नहीं अब इतने रहे, इतने गुस्से मैम वाले ये नहीं तो रहे। ये तो नेचर होती है ना, जो शायद लड़कियों के आने से चेंज होती है। पता नहीं, मैं तो वैसे शुरू से नहीं ऐसी हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं वैसे मैम मेरी काम बंदी हूँ। नहीं मैम मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे में हस्बैंड बेसिकली 8 ईयर से गैप है। सो हमारी, मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, वो बहुत काम, बहुत ज्यादा काम। अगेन आपके पेरेंट्स की बड़ा आपको जीन्स का असर होता है। मेरे फादर बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ ऐसे नहीं है, और मेरे हस्बैंड फिर आगे से नहीं है ऐसे। हाँ, पेरेंट्स का बड़ा असर होता मेरे है। से भी दो हाथ आ गए हैं कामनेस में। मैम ये आप चेक कर रही हैं या मुझे शो नहीं हो रहा? नहीं बेटा, मेरा कर्सर जरा मेरा कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो मैं उसको 2 मिनट के लिए छोड़ा था। उसमें। ये देखना, ये भी अभी भी नहीं कर रहा कोऑपरेट।
ड्यू टू सेम मिस्टेक। यस मैम, ये मैं अब फिर कर ऑब्जर्व नहीं दूंगी। करना। इज ऑब्जर्व्ड यहाँ तो करो। मैम क्या कह रही हैं आप? इज ऑब्जर्व नहीं होगा ना। यस मैम। ऑब्जर्व। ये भी बैठा है, चिल है। कर्स की स्पेलिंग गलत है। अकोर लिखा हुआ है, अकोर। मैम कौन सा? अकर। ये रेनफॉल अकर। ओके मैम। अब तक ही। बेटा आपने ये बताना है, फर्स्ट आर्गुमेंट है, सेकंड है। लिस्ट ऑफ कनेक्टर डाउनलोड करो, प्राइमरी सेकेंडरी फर्स्ट सेकंड इस तरह करके। समझ रहे हो आप? यस मैम, ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। जैसे मैंने लिखवाया था। यस मैम, उससे कर लेती ओवर राइटिंग और कटिंग से अवॉइड क्या करें? हूँ। आर ओके के मैम। बाद रिक्वायर्ड। देख रहे मिस्टेक्स वही हैं, नहीं कोई नहीं है। मैम कौन सा कह रही हैं? जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आर रिक्वायर्ड। यस मैम, वो मैं उसे कर लेती हूँ। ये भाप नहीं लिखा है ना आपके किसी भूत वगैरह ने तो नहीं लिखा? जो कल आप मुझे कह रही थी मैं कैसे लिखूंगी, मैं कैसे लिखूंगी। मैम वो तो है। मैम लेकिन ये फैक्ट मुझे कुछ मुझे याद भी थे। और ये ऐसे फिर ही मैंने पहले होगा, भी ऐसे। पेपर में भी ऐसे ही होगा, डोंट वरी। रिलैक्स हो जाए मैम आप। राधे। ये सबसे मुश्किल था काम। अब बस स्टोरीज ही आगे। जब विल भी आता है ना तो रिड्यूस्ड थर्ड फॉर्म और बाय भी आपने लगाया तो पैसिव बन जाता। यस मैम, मैम ये मुझे इसका समझ नहीं आती, मैं क्या सेंटेंस तो कोई एडजस्ट बात करूँ? नहीं, बाकी ठीक है। ओके मैम। बस बीच में कनेक्टर्स की कमी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ऑल। यस मैम, यस मैम, मैं वैसे कर लेती हूँ। मैम अगर कभी हमें आर्गुमेंट थ्री ना बन रहे हो, मतलब किसी तरीके से भी वो ना बन रहे हो, तो फिर क्या करेंगे?
क्यों ना बन रहे हो? अभी छोड़ दें प्लीज, आप इतनी पेसिमिस्टिक कैसे हो सकती है? आई डोंट नो। अल्लाह खैर रखिए आप। इतना तो मैंने नहीं कभी हुई, जिंदगी में नहीं हुई। ये ऐसे हो गया तो वैसे कैसे होगा? अभी हो रहा है ना, होने दे अभी। लेट्स कंप्लीट इट, फिर देखिएगा। मैम अब आप लग नहीं है पता, चल रहा है आपका। अब तो लगना है बिल्कुल, अब तो एंड है, 3 4 दिन रह गए अब तो। मैम माशाल्लाह से आप फिर भी सही हैं, अच्छा कर रही हैं। मैम आपसे मूव किया जाता है? मैं तो घर बैठ गई थी, मुझसे नहीं हो रहा था, मैं बड़ा कोशिश करती थी। मैं तो नमाज प्रॉपर पढ़ती हूँ, खड़ी होके सजदा करती हूँ, तो घर के काम भी माशाल्लाह देखती हूँ। ये तो बड़ा हिम्मत है आपकी। नहीं, मुझे लगता है मैम आप, वैसे ही हाइपर एक्टिव होते हैं कुछ लोग। मैम होता है ये भी, लेकिन मैं भी मैम उस तरह गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। बट मेरी उस टाइम मैम बहुत ज्यादा, मेरा एंटायर प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ सी थी, और एंड पर आकर ना बहुत मेरा पेट निकल आया था। मेरा ये मुझे इवन वॉक भी नहीं किया जाता था। फाइनली अभी बस एक और मैंने इसके लिए लेक्चर रखा हुआ है किसी और टॉपिक पे। ये जो आज वाली मिस्टेक्स को ओवरकम करके बस फिर मैंने आपको 3 दिन में, एक दिन कराने पॉज, एक दिन कराने इम्पैक्ट, एक दिन करवानी है रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, एंड देन जान छूट जाएगी आपकी। लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा और वर्क कर लो। यस मैम। मैम मैं जरा डेमोक्रेसी को लेती हूँ ना। जो मर्जी कर लो। डेमोक्रेसी या, मैम डेमोक्रेसी वैसे आ सकता है? बेटा बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैं अभी आपको क्या समझा रही हूँ, उस वक्त आपको सारा कुछ आएगा। अभी आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। ओके मैम। ये आप छोड़ दें। अभी आपकी सिर्फ स्किल पे, स्किल सीख जाओ, उसके बाद यस आप मैम। खुद कहोगी कि मेरा हो गया, मुझे आता है, आई विल मैनेज। नहीं मैम वो स्किल तो समझ आ गई, लेकिन आप मतलब इसके लिए पढ़ते रहना है फिर हमने उस नॉलेज इकट्ठा करने के लिए? मैंने आपको कहा है, आपको ना मैं एंड पे 5 टू जो टॉपिक कहोगी ना, 5 टू 7 यस वो मैं आपको भेज दूंगी। मैम। ओके उनका मैम। मटेरियल भेज दूंगी तो वो आप खुद ही मैनेज कर लेंगे। ओके मैम। और कुछ बेटा मेरे लाइक, बस एक और नो टॉपिक मैम। कर लेना, एंड देन यू विल। ओके मैम, कल कर लेती हूँ। हाँ, ताकि मुझे एक दफा इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, यस मैम। यस मैम। कोई मिस्टेक ना रह जाए। ओके मैम। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।